नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं सिंपल ऑडियो बुक ऑफ द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। प्रस्तावना। इस पुस्तक की उत्पत्ति। अतीत को मैं कोई खास महत्व तो नहीं देता और शायद ही कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर भी आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक कैसे बना और कैसे यह पुस्तक अस्तित्व में आई। अपने उम्र के 30वें वर्ष तक मैं मानसिक तनाव के साथ लगभग निरंतर चिंता की स्थिति में रहता था। अब ऐसा लगता है मैं किसी पिछले जन्म या किसी और जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। अपने 29वें जन्मदिन के कुछ ही समय बाद की एक रात मैं अचानक से पूरी तरह से भय के साथ उठा। मैं पहले भी कई बार ऐसी अवस्था के साथ जाग चुका था, लेकिन इस बार यह पहले से कई अधिक तीव्र था। रात का सन्नाटा, अंधेरे कमरे में फर्नीचर की धुंधली रूपरेखा, गुजरती ट्रेन का शोर, सब कुछ इतना अलग, इतना शत्रुतापूर्ण और इतना अर्थहीन लगा कि इसने मेरे अंदर दुनिया के प्रति एक गहरी घृणा पैदा कर दी। हालांकि सबसे घृणित बात मेरा अपना अस्तित्व था। इस दुख के बोझ के साथ जीने का क्या मतलब था? इस निरंतर संघर्ष को क्यों जारी रखें? मैं महसूस कर सकता था कि विनाश की गहरी लालसा, वजूद को मिटा देने की प्रबल भावना मजबूत हो रही थी। मैं अब अपने साथ नहीं रह सकता। यह ख्याल मेरे मन में बार बार उठता रहा और फिर अचानक मुझे पता चला कि यह कैसा अजीबोगरीब विचार है। मैं एक हूँ या दो? अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो मेरे अंदर दो अस्तित्व होने चाहिए, मैं और ये जिंदगी जिसके साथ मैं रह नहीं पा रहा हूँ। यह हो सकता है, मैंने सोचा, लेकिन उनमें से एक ही वास्तविक होगा। मैं इस अजीब एहसास से इतना चकित था कि मेरा दिमाग रुक गया। मैं पूरी तरह से होश में था, लेकिन अब कोई विचार नहीं था। तब मुझे लगा कि मैं ऊर्जा के भंवर में नीचे की ओर खिंचता जा रहा हूँ। यह पहले धीमी गति से चलती थी और फिर तेज हो जाती थी। मैं एक तीव्र भय की चपेट में आ गया और मेरा शरीर कांपने लगा। तब मुझे यह शब्द सुनाई दिए, किसी भी चीज का विरोध ना करो। जैसे कि मेरे सीने के अंदर से बोला गया हो। मैं अपने आप को शून्य में जाता हुआ महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे यह शून्य बाहर की बजाय मेरे भीतर है। अचानक कोई और डर नहीं था और मैंने खुद को उस शून्य में गिरने दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। किसी भी चीज का विरोध ना करो। खिड़की के बाहर की चिड़िया की चहकने से मेरी नींद खुली। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी आंखें अभी भी बंद थी और मैंने एक कीमती हीरे की छवि देखी। हाँ, अगर हीरा आवाज कर सकता है तो वह ऐसा ही होगा। मैंने आंखें खोली। भोर की पहली किरणें पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। बिना किसी विचार के मुझे पता था कि प्रकाश के लिए जितना हम महसूस करते हैं वह उससे कहीं अधिक है। पर्दों से छनती वह सौम्य चमक साक्षात प्रेम थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उठा और कमरे में घूमा। मैंने कमरे को पहचान लिया और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वह कमरा पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ ताज़ा और प्राचीन था, मानो वह अभी अभी अस्तित्व में आया हो। मैंने चीज़ें उठाई, एक पेंसिल, एक खाली बोतल
और उनकी सुंदरता को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गया। उस दिन मैं पृथ्वी पर जीवन के चमत्कार से चकित होकर पूरे शहर में घूमा, मानो मैं अभी अभी इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। अगले 5 महीनों तक मैं निर्बाध, गहरी शांति और आनंद की स्थिति में रहा। उसके बाद यह तीव्रता कुछ कम हो गई, या शायद यह सिर्फ इसलिए लग रहा था क्योंकि यह मेरी स्वाभाविक स्थिति बन गई थी। मैं अभी भी दुनिया में कार्य करता रहता था, लेकिन मुझे यह बोध तो हो ही गया था कि जो कुछ भी मैं कार्य करूँगा वह शायद ही उस सब में कोई इजाफा करे कि जो मेरे पास पहले से ही है। बेशक मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ पाया। कई साल बाद जब मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ा और आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ समय बिताया, तब मुझे एहसास हुआ कि हर कोई जो खोज रहा था वह मेरे साथ पहले ही हो चुका था। मैं समझ गया था कि उस रात पीड़ा के तीव्र दबाव ने मेरी चेतना को दुखी और गहरे, भयभीत आत्म के साथ अपनी पहचान से हटने के लिए मजबूर कर दिया होगा, जो अंततः मन की एक कल्पना है। तब जो कुछ बचा था वह मेरा वास्तविक स्वरूप था, जैसा कि वह हमेशा मौजूद है, यानी नाम व रूप के दिए जाने से पहले वाली चेतना अपनी विशुद्ध अवस्था में। बाद में मैंने उस क्षेत्र में जाना भी सीखा जो कि समय और मृत्यु से परे रहता है, जिसे मैंने मूल रूप से एक शून्य के रूप में माना था और पूरी तरह से सचेत रहा। मैं ऐसा अवर्णनीय आनंद और पवित्रता की अवस्थाओं में रहता था, जैसा शुरुआती अनुभव मैंने अभी अभी आपको बताया। एक समय आया जब कुछ समय के लिए मेरे पास भौतिक व सांसारिक धरातल पर कुछ भी नहीं बचा था। मेरा कोई रिश्ता नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई सामाजिक रूप से परिभाषित पहचान नहीं थी। मैंने लगभग 2 साल पार्क की बेंचों पर सबसे गहन आनंद की स्थिति में बिताए, लेकिन सबसे खूबसूरत अनुभव भी आते हैं और चले जाते हैं। किसी भी अनुभव की तुलना में अधिक मौलिक शायद शांति की अंतर्धारा है, जिसने मुझे तब से कभी नहीं छोड़ा है। कभी कभी यह बहुत मजबूत होता है, लगभग बोधगम्य होता है, और दूसरे भी इसे महसूस कर सकते हैं। कभी कभी यह पृष्ठभूमि में कहीं दूर के राग की तरह होता है, कहीं दूर बजती संगीत की किसी स्वर लहर की तरह जो आता है। बाद में लोग कभी कभी मेरे पास आते और कहते, मुझे भी वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं कि कैसे इसे प्राप्त किया जाए? और मैं कहता हूँ, आपके पास पहले से ही है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। वह उत्तर बाद में उस पुस्तक में बदल गया जिसे आप अभी सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसे जान पाता, मुझे फिर से एक बाहरी पहचान दे दी गई थी। मुझे एक आध्यात्मिक शिक्षक कहा जाने लग गया। सच्चाई जो आपके भीतर है। यह पुस्तक मेरे काम के सार का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ तक इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आध्यात्मिक साधकों के व्यक्तियों और छोटे छोटे समूहों के साथ
गहरे प्यार और प्रशंसा में मैं उन असाधारण लोगों को, उनके साहस, आंतरिक परिवर्तन को अपनाने की उनकी इच्छा, उनके चुनौतीपूर्ण प्रश्नों और सुनने की उनकी तत्परता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके बिना यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं आती। वे उस चीज़ से संबंधित हैं जो अभी तक आध्यात्मिक अग्रदूतों की एक छोटी लेकिन सौभाग्य से बढ़ती अल्पसंख्यक है। जो लोग एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां वे विरासत में मिली सामूहिक मन पैटर्न को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, जिन्होंने मनुष्य को युगों से पीड़ा के बंधन में रखा हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक उन लोगों के लिए अपना रास्ता खोज लेगी जो इस तरह के आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हैं और इसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि कई अन्य लोग तक यह पहुंचेगी जो इसके सामग्री को विचार के योग्य पाएंगे, हालांकि वे इसे पूरी तरह से जीने या अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। यह संभव है कि बाद में इस पुस्तक को पढ़ते समय जो बीज बोया गया था वह उस ज्ञान के बीज के साथ विलीन हो जाएगा जिसे प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर रखता है, और अचानक वह चीज अंकुरित होकर उनके भीतर जीवित हो जाएगा। यह पुस्तक जिस रूप में है वह स्वचालित रूप से सेमिनारों, ध्यान कक्षाओं और निजी परामर्श सूत्रों में व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में खुद बनती चली गई, और इसलिए मैंने इसे प्रश्न उत्तर के रूप में ही रहने दिया है। मैंने उन कक्षाओं और सूत्रों में उतना ही सीखा और प्राप्त किया जितना प्रश्नकर्ता ने। कुछ प्रश्न और उत्तर मैंने लगभग शब्दशः ज्यों के त्यों लिख दिए। अन्य सामान्य हैं, जिसका अर्थ है कि मैंने कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को संयोजित किया जो अक्सर पूछे जाते थे, और एक सामान्य उत्तर बनाने के लिए विभिन्न उत्तरों से सार निकाला जाता था। कभी कभी लिखने की प्रक्रिया में एक बिल्कुल नया उत्तर आया जो मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात से कहीं अधिक गहरा या व्यवहारिक था। संपादक द्वारा कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए ताकि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया जा सके। आप पाएंगे कि पहले से अंतिम पृष्ठ तक संवाद लगातार दो अलग अलग स्तरों के बीच में वैकल्पिक होते हैं। एक स्तर पर मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करता हूँ जो आप में असत्य है। मैं मानव बेहोशी और स्थिरता की प्रकृति के साथ साथ इसके सबसे सामान्य व्यवहार अभिव्यक्तियों की बात करता हूँ, संबंधों में संघर्ष से लेकर जनजातियों या राष्ट्रों के बीच युद्ध तक। ऐसा ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप असत्य को असत्य के रूप में पहचानना नहीं सीखते, जैसा कि आप नहीं हैं, कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता है और आप हमेशा भ्रम और दर्द के किसी रूप में वापस खींचे चले जाएंगे। इस स्तर पर मैं आपको यह भी दिखाता हूँ कि जो आप में झूठ है उसे स्वयं में व्यक्तिगत समस्या में कैसे नहीं बनाया जाए, क्योंकि इसी तरह झूठ खुद को कायम रखता है। दूसरे स्तर पर मैं मानव चेतना के गहन परिवर्तन की बात करता हूँ, भविष्य की दूर की संभावना के रूप में नहीं बल्कि अभी उपलब्ध है। चाहे आप कोई भी हो या कहीं भी हो, आपको दिखाया गया है
कि कैसे अपने आप को मन की गुलामी से मुक्त किया जाए। चेतना की इस प्रबुद्ध अवस्था में मैं प्रवेश किया जाए और इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनाए रखा जाए। पुस्तक के इस स्तर पर शब्द हमेशा जानकारी से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर आपको इस नई चेतना में आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसा आप पढ़ते हैं, मैं आपको बार बार अपने साथ उस तीव्र सचेतन उपस्थिति की कालातीत स्थिति में ले जाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको आत्मज्ञान का स्वाद मिल सके। जब तक आप मेरी बात का अनुभव करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक आप उन अंशों को दोहराए जाने वाले पा सकते हैं। हालांकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं, मुझे विश्वास है कि आप महसूस करेंगे कि उनमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति है और वे आपके लिए पुस्तक के सबसे पुरस्कृत भाग बन सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मज्ञान का बीज होता है, मैं अक्सर अपने आप को आप में जानने वाले को संबोधित करता हूँ, जो विचारक के पीछे रहता है, गहरा आत्म जो तुरंत आध्यात्मिक सत्य को पहचानता है, उसके साथ प्रतिनिधित्व होता है और उससे शक्ति प्राप्त करता है। जैसे ही आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ, जैसे कि होना या विद्यमानता, पहली बार में आपके लिए कुछ तरह से स्पष्ट नहीं होगा। बस आगे सुनते रहो। सुनते समय आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ आपत्तियां आ सकती हैं। उनका उत्तर आपको इस पुस्तक में शायद कहीं मिल जाए। जैसे जैसे आप इन शिक्षाओं में और अपने अंदर भी गहरे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे वे प्रश्न, वे आपत्तियां, वे आसांगिक ही लगने लगेंगे। केवल दिमाग से ना पढ़ें, किसी भी भावना प्रतिक्रिया के लिए देखें जैसा कि आप पढ़ते हैं, और गहराई से मान्यता की भावना है। मैं आपको कोई भी आध्यात्मिक सत्य नहीं बता सकता जो आपका आंतरिक मन पहले से नहीं जानता हो। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आप जो भूल गए हैं उसे याद दिलाऊं। जीवित ज्ञान, वह ज्ञान जो पुरातन होते हुए भी हमेशा नया रहता है, तब सक्रिय होता है और आपका शरीर की हर कोशिका के भीतर से मुक्त हो जाता है। मन हमेशा वर्गीकृत और तुलना करता है, लेकिन यह पुस्तक आपके लिए बेहतर काम करेगी यदि आप इसकी शब्दावली की अन्य शिक्षाओं के साथ तुलना करने का प्रयास नहीं करते हैं। अन्यथा आप शायद भ्रमित हो जाएंगे। मैं मन, खुशी और चेतना जैसे शब्दों का उपयोग उन तरीकों से करता हूँ जो जरूरी नहीं कि अन्य शिक्षाओं से संबंधित हों। किसी भी शब्द से ना जुड़ें, वे केवल कदम के पत्थर हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें पीछे छोड़ें। जब मैं कभी कभी चमत्कार में या अन्य शिक्षाओं से जीसस या बुद्ध के शब्दों को उद्धृत करता हूँ, तो मैं तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि इस तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए करता हूँ कि पुरातन से आध्यात्मिक संदेश केवल एक ही है और हमेशा रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा, हालांकि यह कई रूपों में आती है, इनमें से कुछ रूप, जैसे कि प्राचीन धर्म, बाहरी पदार्थों से इतने ढके हुए हैं कि उनका आध्यात्मिक सार लगभग पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। इसलिए काफ़ी हद तक उनके गहरे अर्थ को
अब पहचाना नहीं गया है और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति खो गई है। जब मैं प्राचीन धर्मों या अन्य शिक्षाओं से उद्धरण देता हूँ, तो यह उनके गहरे अर्थ को प्रकट करना और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति को बहाल करना है, खासकर उन पाठकों के लिए जो इन धर्मों या शिक्षाओं से अनुपाई हैं। मैं उनसे कहता हूँ, सत्य के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपके पास पहले से है उसमें और गहराई तक कैसे जाना है। हालांकि मैंने अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए यथासंभव तटस्थ शब्दावली का उपयोग करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक को हमारे समय के एक कालातीत आध्यात्मिक शिक्षण, सभी धर्मों का सार के लिए एक पुनर्कथन के रूप में देखा जा सकता है। यह बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि एक सच्चे स्रोत से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसमें कोई सिद्धांत या अटकलें नहीं होती हैं। मैं आंतरिक अनुभव से बोलता हूँ, और यदि कभी कभी अगर मैं जोर देकर बोलता हूँ, तो यह आपके मन की बाहरी परतों को हटाने के लिए करता हूँ जो कि आपके मन पर लदी हुई हैं, और आपको भीतर उस स्थान तक पहुँचने के लिए करता हूँ जिसे आप पहले से ही जानते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ, और जहाँ सत्य को सुनकर पहचाना जा सकता है। और तब आप में उल्लास का एक भंवर उमड़ता है, जैसे आपके अंदर कोई कह रहा हो, हाँ, मैं जानता हूँ कि यह सत्य है। अध्याय 1। अपना मन नहीं है आप। आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा। आत्मज्ञान या एनलाइटमेंट क्या होता है ये? एक भिखारी 30 साल से भी अधिक वर्षों तक एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। चिल्लड़ दान करें, भिखारी ने बोला, अपनी पुरानी कैप को बाहर निकालते हुए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, अजनबी ने कहा। फिर उसने पूछा, आप किस पर बैठे हैं? कुछ भी नहीं, भिखारी ने जवाब दिया, बस एक पुराना बॉक्स। जब तक मैं याद कर सकता हूँ तब तक मैं इसी पर बैठा हूँ। कभी अंदर देखा? अजनबी ने पूछा। नहीं, भिखारी ने कहा। क्या बात है, वहाँ कुछ भी नहीं है। एक बार देखिए तो सही, अजनबी ने जोर देकर कहा। भिखारी ढक्कन खोलने में कामयाब रहा। विस्मय और अविश्वास के साथ उन्होंने देखा कि बॉक्स सोने से भर गया था। मैं वह अजनबी हूँ जिसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो आपको अंदर देखने के लिए कह रहा है, किसी भी बॉक्स के अंदर नहीं जैसा कि कहानी में है, बल्कि अपने अंदर। लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कहें। जिन लोगों को अपनी वास्तविक संपत्ति अभी तक नहीं मिली है, जो होने का अपार आनंद है और इसके साथ आने वाली गहरी अटूट शांति, वह भिखारी ही तो है। भले ही उनके पास महान भौतिक धन हो, वे बाहरी खुशी या तृप्ति के स्क्रैप के लिए, मान्यता, सुरक्षा या प्रेम के लिए देख रहे हैं, जबकि उनके पास एक खजाना है जिसमें न केवल सभी चीज़ें शामिल हैं, बल्कि दुनिया की पेशकश की तुलना में असीम रूप से अधिक हैं। ज्ञानोदय शब्द किसी अलौकिक सिद्धि के विचार को जोड़ देता है, और अहंकार इसे उसी तरह रखना पसंद करता है। लेकिन यह केवल अस्तित्व के साथ महसूस की गई एकता की
आपकी प्राकृतिक अवस्था है। यह अतस्था, अविनाशी, किसी चीज से जुड़ाव की स्थिति है, कुछ ऐसा जो लगभग विरोधाभासी रूप से, अनिवार्य रूप से आप हैं और फिर भी आपसे बहुत अधिक है। यह नाम और रूप से परे आपके वास्तविक स्वरूप को खोज रहा है। इस जुड़ाव को महसूस करने में असमर्थता अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से अलग के भ्रम को जन्म देती है। आप अपने आप को होशपूर्वक या अनजाने में एक अलग टुकड़े के रूप में देखते हैं। इससे भय पैदा होता है और भीतर और बाहर संघर्ष आदर्श बन जाता है। मुझे बुद्ध की प्रबुद्धता की सरल परिभाषा दुख का अंत के रूप में पसंद है। इसमें अलौकिक कुछ भी नहीं है ना? बेशक एक परिभाषा के रूप में यह अधूरा है। यह केवल आपको बताता है कि ज्ञानोदय क्या नहीं है, कोई दुख नहीं। लेकिन क्या बचा है जब कोई और दुख नहीं है? बुद्ध उस पर मौन है और उनकी चुप्पी का अर्थ है आपको स्वयं ही इसका पता लगाना होगा। वह एक नकारात्मक परिभाषा का उपयोग करते हैं ताकि मन इसे किसी ऐसी चीज में विश्वास ना कर सके या एक अलौकिक उपलब्धि में एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करना आपके लिए असंभव है। इसे एहतियात के बावजूद अधिकांश बौद्ध अभी भी मानते हैं कि ज्ञान बुद्ध के लिए है, उनके लिए नहीं। कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। अपने अस्तित्व शब्द का प्रयोग किया है। क्या आप समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? जीवन के असंख्य रूपों से परे जो जन्म और मृत्यु के अधीन है, शाश्वत, हमेशा मौजूद एक जीवन है। हालांकि सत्ता न केवल परे है बल्कि हर रूप के भीतर भी अपने अवंतरम, अदृश्य और अविनाशी सार के रूप में है। इसका मतलब यह है कि यह अब आपके लिए अपने स्वयं के गहरे आत्म, आपके वास्तविक स्वरूप के रूप में उपलब्ध है। लेकिन इसे अपने दिमाग से समझने की कोशिश ना करें। इसे समझने की कोशिश मत करो। आप इसे तभी जान सकते हैं जब मन स्थिर हो, जब आप उपस्थिति होते हैं, जब आपका ध्यान पूरी तरह और तीव्रता से अभी में होता है, तो अस्तित्व का महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसे मानसिक रूप से कभी नहीं समझा जा सकता। होने के बारे में जागरूकता हासिल करना, भावना प्राप्ति की उस स्थिति में रहना आत्मज्ञान है। जब आप बीइंग कहते हैं तो क्या आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? अगर है तो कहते क्यों नहीं? हजारों वर्षों के दुरुपयोग से ईश्वर शब्द अर्थहीन हो गया है। मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत कम यूज़ करता हूँ। दुरुपयोग से मेरा तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने उस शब्द के पीछे की अनंत विशालता के पवित्र क्षेत्र की कभी झलक भी नहीं देखी हो, वे इसे बड़े विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे कि वे जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, या वे इसके खिलाफ बहस करते हैं जैसा कि वे जानते थे कि वे क्या इनकार कर रहे हैं। यह दुरुपयोग बेतुके विश्वासों, दावों और अहंकारी भ्रमों को जन्म देता है, जैसा मेरा या हमारा ईश्वर ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और आपका ईश्वर झूठा है। ये नीत्शे का प्रसिद्ध कथन
ईश्वर मर चुका है। ईश्वर एक बंद अवधारणा बन गया है। जिस क्षण शब्द का उच्चारण किया जाता है, एक मानसिक छवि बनाई जाती है। अब शायद एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को नहीं, बल्कि फिर भी आपके बाहर किसी व्यक्ति या किसी चीज का मानसिक प्रतिनिधित्व, और हाँ, लगभग अनिवार्य रूप से एक पुरुष, कोई या कुछ और, ना तो ईश्वर और ना ही कोई अन्य शब्द के पीछे की अद्वितीय वास्तविकता को परिभाषित या व्याख्या कर सकता है। इसलिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह शब्द आपको उस अनुभव का करने में मदद करते हैं या बाधा देते हैं जिसकी ओर यह इंगित करता है। क्या यह अपने आप से परे उस दिव्य वास्तविकता की ओर इशारा करता है, या यह आपको इतनी आसानी से उधार देता है कि आपके दिमाग में एक विचार से अधिक कुछ नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं। एक मानसिक मूर्ति, बीइंग शब्द कुछ भी नहीं समझाता है, लेकिन ना ही ईश्वर। हालांकि होने का यह फायदा है कि यह एक खुली अवधारणा है। यह एक सीमित इकाई के लिए अनंत अदृश्य को कम नहीं करता है। उसकी मानसिक छवि बनाना असंभव है। कोई भी बीइंग के अनन्य कब्जे का दावा नहीं कर सकता। यह आपका सार है, और यह आपकी अपनी उपस्थिति की भावना के रूप में तुरंत आपके लिए सुलभ है। यह असहाय कि मैं हूँ, इससे पहले कि मैं यह हूँ और मैं हूँ। तो यह बीइंग शब्द से होने का अनुभव तक केवल एक छोटा सा कदम है। इस वास्तविकता को अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने मन से पहचान, जिसके कारण विचार विवश हो जाता है। सोचना बंद ना कर पाना एक भयानक पीड़ा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित है, इसलिए इसे सामान्य माना जाता है। यह निरंतर मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस क्षेत्र को खोजने से रोकता है जो अस्तित्व में अविभाज्य है। यह एक झूठा मन निर्मित स्वयं ही बनाता है जो भय और पीड़ा की छाया डालता है। हम उस सब पर बाद में और विस्तार में बात करेंगे। दार्शनिक डेस्कार्टेस का मानना था कि जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध कथन किया था तो उन्होंने सबसे मौलिक सत्य पाया था। मुझे लगता है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने वास्तव में सबसे बुनियादी त्रुटि की अभिव्यक्ति दी थी। सोच का होने के साथ समानता देना और सोच के साथ पहचान बाध्यकारी विचारक, जिसका अर्थ है लगभग हर कोई स्पष्ट अलगाव की स्थिति में रहता है। निरंतर समस्याओं और संघर्ष की एक जटिल दुनिया में एक ऐसी दुनिया जो मन के लगातार बढ़ते विखंडन को दर्शाती है। आत्मज्ञान पूर्णता की स्थिति है, एक में होने और इसलिए शांति से, एक में जीवन के साथ अपने प्रकट पहलू में दुनिया, साथ ही साथ अपने गहनतम आत्म और अव्यक्त जीवन के साथ एक होने के साथ। आत्मज्ञान न केवल भीतर और बाहर पीड़ा और निरंतर संघर्ष का अंत है, बल्कि निरंतर सोच की भयानक दास्तां का भी अंत है। यह कैसी अविश्वसनीय मुक्ति है! अपने दिमाग से पहचान करना, अवधारणाओं, लेबलों, छवियों, शब्दों, निर्णयों और परिभाषाओं की
एक अपारदर्शी स्क्रीन बनाता है जो सभी बच्चे संबंधों को अवरुद्ध करते हैं। यह आपके और आपके बीच, आपके और आपके साथी पुरुष और महिला के बीच, आपके और प्रकृति के बीच, आपके और भगवान के बीच आता है। यह विचार, यह पर्दा है जो अलगाव का भ्रम पैदा करता है। यह भ्रम कि आप हैं और एक पूरी तरह से अलग अन्य है। तब आप इस आवश्यक तथ्य को भूल जाते हैं कि भौतिक दिखावे और अलग अलग रूपों के स्तर के नीचे आप सभी के साथ एक हैं। भूल से मेरा मतलब है कि अब आप इस एकता को स्वयं सिद्ध वास्तविकता के रूप में महसूस नहीं कर सकते। आप इसे सच मान सकते हैं, लेकिन आप इसे सच नहीं जानते। एक विश्वास दिलासा देने वाला हो सकता है, हालांकि यह केवल आपके अपने अनुभव से ही मुक्त होता है। सोचना एक बीमारी हो गई है। बीमारी तब होती है जब चीज़ें संतुलन से बाहर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में कोशिकाओं के विभाजित और गुणा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब यह प्रक्रिया पूरे जीव की उपेक्षा में जारी रहती है तो कोशिकाएं बढ़ती हैं और हमें रोग होता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दिमाग एक शानदार उपकरण है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया यह बहुत विनाशकारी हो जाता है। इसे अधिक सटीक रूप से कहें तो यह इतना नहीं है कि आप अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप आमतौर पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। यह आपका उपयोग करता है। यही रोग है। आप मानते हैं कि आप अपने मन हैं। यही भ्रम है। साधन ने तुम्हें अपने ऊपर ले लिया है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यह सच है कि ज़्यादातर लोगों की तरह मैं भी लक्ष्यहीन सोच रखता हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ों को पाने और हासिल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चुना जा सकता है, और मैं इसे हर समय करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप एक पहेली को हल कर सकते हैं या परमाणु बम बना सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कुत्ते हड्डियों को चबाना पसंद करते हैं, वैसे ही मन अपने दांतों को समस्याओं में डालना पसंद करता है। इसलिए यह पहेली करता है और परमाणु बम बनाता है। आपको दानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या आप जब चाहें अपने मन से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपको ऑफ बटन मिला है? आपका मतलब पूरी तरह से सोचना बंद कर दे? नहीं, आप नहीं कर सकते, सिवाय शायद 1 या 2 पल के लिए। तब मन आपका उपयोग कर रहा है। आप अनजाने में इसके साथ तदास्त रखते हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसके गुलाम हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसा कि आप इसे जाने बिना आविष्ट थे और इसलिए आधिपत्य वाली इकाई को स्वयं मान लेते हैं। स्वतंत्रता की शुरुआत यह एहसास है कि आप मालिक नहीं हैं, विचारक। इसे जानने से आप इकाई की निरीक्षण कर सकते हैं। जिस क्षण आप विचारक को देखना शुरू करते हैं, चेतना का एक छोटा सा पहलू है। जब आप यह भी महसूस करते हैं कि कभी चीज़ें जो वास्तव में मायने रखती हैं, सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता, आनंद, आंतरिक शांति, ये सब मन से परे उत्पन्न होती हैं जब आप जागने लगते हैं।
एनलाइटनमेंट, विचार के स्तर से ऊपर उठना। इस संसार में जिंदा रहने के लिए सोचना विचारना क्या आवश्यक नहीं है? आपका मन तो केवल एक उपकरण है, एक साधन है, एक औजार है। इसे कुछ विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया है, और जब वह कार्य संपन्न हो जाते हैं तब इसे आप यथास्थान वापस रख दें। हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोगों का 70 से 80% सोचना विचारना ना केवल बार बार दोहराना और निरर्थक सोचना मात्र है, बल्कि गड़बड़ी वाला और अधिकतर नकारात्मक प्रकृति वाला होने के कारण अधिकांशतः वह हानिकारक भी होता है। अपने मन का अवलोकन करके तो देखिए, और आप पाएंगे कि यह बात बिल्कुल सच है। इसके कारण आपकी जीवनी शक्ति का बहुत अधिक ह्रास होता रहता है। आप उसे व्यर्थ गवाते रहते हैं। आपने शायद गली में पागल लोगों को लगातार खुद से बातें करते या गुनगुनाते हुए देखा होगा। ठीक है, यह आप और अन्य सभी सामान्य लोगों से बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि आप इसे जोर से नहीं करते हैं। आवाज़, टिप्पणी, अनुमान, न्याय, तुलना, शिकायत, पसंद नापसंद इत्यादि। जरूरी नहीं है कि आवाज़ उस स्थिति के लिए प्रासंगिक हो जिससे आप उस समय खुद को पाते हैं। यह हाल के दूर की, अतीत की पुनर्जीवित करना या भविष्य की संभावित स्थितियों का पूर्व अभ्यास या कल्पना करना हो सकता है। यहाँ यह अक्सर चीज़ें के गलत होने और नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है। इसे चिंता कहते हैं। कभी कभी यह साउंड ट्रैक दृश्य, छवियों या मानसिक फिल्मों के साथ होता है। यहाँ तक कि अगर आवाज़ मौजूदा स्थिति के लिए प्रासंगिक है तो यह अतीत के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाज़ आपके बुद्ध मन की है, जो आपके पिछले इतिहास के साथ साथ आपको विरासत में मिली सामूहिक सांस्कृतिक मानसिकता का परिणाम है। तो आप अतीत की आंखों से वर्तमान को देखते हैं और उसका न्याय करते हैं और उसके बारे में पूरी तरह से विकृत दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। यह आवाज़ के लिए असामान्य नहीं है। बर्फ एक व्यक्ति का अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग अपने सिर में एक तड़प के साथ रहते हैं जो लगातार उन पर हमला करता रहता है और उन्हें दंडित करता है और उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह अनकहे दुख और दुख का कारण है, साथ ही रोग का भी है। अच्छी खबर यह है, आप अपने आप को अपने दिमाग से मुक्त कर सकते हैं। यही एकमात्र सच्ची मुक्ति है। आप अभी पहला कदम उठा सकते हैं। जितनी बार हो सके अपने सिर में आवाज़ सुनना शुरू करें। किसी भी दोहराव वाले विचार पैटर्न पर विशेष ध्यान दें। वे पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो आपके दिमाग में शायद कई सालों से चल रहे हैं। विचारक को देखने से मेरा मतलब यह नहीं है, जो कहने का एक और तरीका है। अपने सिर में आवाज़ को सुनो, साक्षी उपस्थिति के रूप में वहाँ रहो। जब आप उस आवाज़ों को सुने तो उसे निष्पक्ष रूप से सुने, यानी जज मत करो। आप जो सुनते हैं उसका न्याय या निंदा ना करें, क्योंकि ऐसा करने का मतलब यह होगा कि आवाज़
पिछले दरवाजे से फिर से आ गई है। आप जल्द ही महसूस करेंगे, आवाज़ है और यहाँ मैं इसे सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। यह मैं बोध हूँ। यह तुम्हारी अपनी उपस्थिति का भाव है। यह कोई विचार नहीं है। यह मन के परे से उत्पन्न होता है। इसलिए जब आप किसी विचार को सुनते हैं तो आप न केवल विचार के बारे में जानते हैं, बल्कि विचार के साक्षी के रूप में स्वयं के बारे में भी जानते हैं। चेतना का विचार को सुनते हैं तो आप न केवल विचार के बारे में जानते हैं, बल्कि स्वयं के बारे में भी जानते हैं। चेतना का एक नया आयाम आ गया है। जब आप विचारों को सुनते हैं तो आप एक सचेत उपस्थिति महसूस करते हैं। आपका गहरा आत्म विचार के पीछे या नीचे, जैसा कि वह था। विचार तब आप पर अपनी शक्ति खो देता है और जल्द ही कम हो जाता है, क्योंकि आप अब इसके साथ तादात्म्य के माध्यम से मन को सक्रिय नहीं कर रहे हैं। यह अनैच्छिक और बाध्यकारी सोच के अंत की शुरुआत है। जब कोई विचार कम हो जाता है तो आप मानसिक धारा में एक असंतुलता का अनुभव करते हैं। अमन का अंतराल। सबसे पहले अंतराल कम होगा, शायद कुछ सेकंड, लेकिन धीरे धीरे वह लंबे हो जाएंगे। जब ये अंतराल होते हैं तो अपने अंदर एक निश्चित शांति और शांति महसूस करते हैं। यह आपके अस्तित्व के साथ महसूस की गई एकता की प्राकृतिक अवस्था की शुरुआत है, जो आमतौर पर मन द्वारा अस्पष्ट होता है। अभ्यास के लिए शांति और शांति की भावना गहरी होगी। वास्तव में इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। आप भीतर से उत्पन्न होने वाले आनंद का एक सूक्ष्म उत्सर्जन भी महसूस करेंगे। होने का आनंद। यह एक ट्रांस लाइफ राज्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह चेतना का कोई नुकसान नहीं है। मामला इसके विपरीत है। यदि शांति की कीमत आपकी चेतना का कम होना है और शांति की कीमत जीवन शक्ति और सत्कर्ता का भी कमी है, तो वे इसके लायक नहीं होंगे। आंतरिक जुड़ाव की इस स्थिति में आप मन की पहचान की स्थिति की तुलना में बहुत अधिक सतर्क, अधिक जागृत होते हैं। आप पूरी तरह से मौजूद हैं। यह भौतिक शरीर को जीवन देने वाले ऊर्जा क्षेत्र की कंपन आवृत्ति को भी बढ़ाता है। जैसे जैसे आप अमन के इस क्षेत्र में अधिक गहराई तक जाते हैं, जैसे कि इसे कभी कभी पूर्व में कहा जाता है, आपको शुद्ध चेतना की स्थिति का एहसास होता है। उस अवस्था में आप अपनी उपस्थिति को इतनी तीव्रता और इतने आनंद के साथ महसूस करते हैं कि सभी सोच, सभी भावनाएं, आपका भौतिक शरीर, साथ ही साथ पूरा बाहरी संसार इसकी तुलना में अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाता है। और फिर भी यह एक स्वार्थी नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ अवस्था है। यह आपको उस चीज से आगे ले जाता है जिसे आप पहले से अपने आप के रूप में सोचा था। वह उपस्थिति अनिवार्य रूप से आप हैं और साथ ही साथ कल्पनीय रूप से आपसे भी बड़ी है। जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह विरोधाभासी या विरोधाभासी भी लग सकता है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसे व्यक्त कर सकूं। विचारक को देखने के बजाय आप केवल अपने ध्यान को ध्यान में निर्देशित करके
अपनी मन की धारा में एक अंतर बना सकते हैं। बस वर्तमान क्षण के प्रति गहन रूप से सचेत हो जाओ। यह करने के लिए एक गहरी संतोषजनक बात है। इस तरह आप चेतना को मन की गतिविधि से दूर कर सकते हैं और अमन का एक अंतराल बनाते हैं जिसमें आप अत्यधिक सतर्क और जागरूक होते हैं लेकिन सोच नहीं पाते हैं। यह ध्यान का सार है। अपने दैनिक जीवन में आप किसी भी नियमित गतिविधि को लेकर इसका अभ्यास कर सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल एक अंत का साधन है, और इसे अपना पूरा ध्यान देकर, ताकि यह अपने आप में एक अंत बन जाए। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप अपने घर या कार्यस्थल पर सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चलते हैं तो हर कदम, हर हरकत, यहाँ तक कि अपनी सांस पर भी पूरा ध्यान दें, पूरी तरह से मौजूद रहें। या जब आप अपने हाथ धोते हैं तो गतिविधि से जुड़ी सभी इंद्रियों की धारणाओं पर ध्यान दें। पानी की आवाज़ और अनुभव, आपके हाथों की गति, साबुन की गंध, एक मुंह आदि। या जब आप अपनी कार में बैठते हैं तो दरवाज़ा बंद करने के बाद आप कुछ सेकंड के लिए रुकें और अपनी सांसों की प्रवाह को देखें। एक मूक लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति की भावना से अवगत हो जाओ। एक निश्चित मानदंड है जिसके द्वारा आप इस अभ्यास में अपनी सफलता को माप सकते हैं। शांति की डिग्री जिसे आप अपने भीतर महसूस करते हैं। तो आत्मज्ञान की और आपकी यात्रा का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है, अपने मन से पहचान सीखो। हर बार जब आप मन की धारा में अंतराल पैदा करते हैं तो आपकी चेतना का प्रकाश मजबूत हो जाता है। एक दिन आप अपने सिर से आवाज़ पर मुस्कुराते हुए खुद को पकड़ सकते हैं, जैसे आप एक सी की गई हरकतों पर मुस्कुराएंगे। आज आयोजित इसका मतलब यह है कि अब आप अपने मन की सामग्री को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की भावना इस पर निर्भर करती है। भावना आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। भावनाओं का क्या किया जाए? अपने मन से अधिक तो मैं अपने भावनाओं में ही उलझा रहता हूँ। मन, जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, केवल विचार नहीं है। इसमें आपकी भावनाएं और उनके साथ ही समूचा अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी शामिल रहता है। जहाँ मन और शरीर का मिलन होता है, वहाँ भावना उत्पन्न होती है। यह आपके मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, या आप कह सकते हैं शरीर में आपके मन की प्रतिबिंब। उदाहरण के लिए, एक हमले का विचार या एक शत्रुतापूर्ण विचार शरीर में ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिसे आप क्रोध कहते हैं। शरीर लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यह विचार कि आपका शारीरिक या मानसिक रूप से धमकाया जा रहा है, शरीर को सिकुड़ने का कारण बनता है, और यही वह भौतिक पक्ष है जिसे हम भय कहते हैं। शोध से पता चला है कि मजबूत भावनाएं शरीर के जैव रसायन में थी बदलाव के कारण बनती हैं। ये जैव रासायनिक परिवर्तन भावना के भौतिक या भौतिक पहलू का प्रतिनिधि करते हैं। बेशक आप आमतौर पर अपने सभी विचारों के प्रति सचेत नहीं होते हैं और अक्सर केवल अपनी भावनाओं को देखकर ही
आप उन्हें जागरूकता में ला सकते हैं, जितना अधिक आप अपनी सोच, अपनी पसंद नापसंद, निर्णय और व्याख्याओं के साथ पहचाने जाते हैं, अर्थात आप देखने वाली चेतना के रूप में जितना कम उपस्थित होते हैं, भावनात्मक ऊर्जा का आवेश उतना ही मजबूत होगा, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। यदि आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते, यदि आप उनसे कटे हुए हैं, तो आप अंततः उन्हें विशुद्ध रूप से शारीरिक स्तर पर या शारीरिक समस्या या लक्षण के रूप में अनुभव करेंगे। हाल के वर्षों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए हमें यहाँ इसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक मजबूत, अचेतन, भावनात्मक पैटर्न बाहरी घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, जो आपको अभी अभी प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि जो लोग इसके बारे में जाने बिना और इसे व्यक्त किए बिना बहुत अधिक क्रोध को अंतर ले जाते हैं, उन पर अन्य क्रोधित लोगों द्वारा मौखिक या शारीरिक रूप से हमला किए जाने की संभावना अधिक होती है, और अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके पास क्रोध का एक मजबूत उत्सर्जन है, जिसे कुछ लोग सूक्ष्म रूप से उठाते हैं, और यह उनके स्वयं के गुप्त क्रोध को ट्रिगर करता है। यदि आपको अपनी भावनाओं को महसूस करने में कठिनाई होती है, तो अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। शरीर को भीतर से महसूस करो। यह आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में भी रखेगा। हम बाद में और अधिक विस्तार में यह इसका पता लगाएंगे कि आप कहते हैं कि भावना शरीर में मन का प्रतिबिंब है, लेकिन कभी-कभी दोनों के बीच संघर्ष होता है। मन कहता है नहीं, जबकि भावना कहती है हाँ, या दूसरी तरफ, यदि वास्तव में अपने मन को जानना चाहते हैं, तो शरीर हमेशा आपको एक सच्चा प्रतिबिंब देगा। इसलिए भावना को देखें या इसे अपने शरीर में महसूस करें। यदि उनके बीच एक स्पष्ट संघर्ष है, तो विचार झूठ होगा, भावना सत्य होगी। आप कौन हैं, इसका अंतिम सत्य नहीं, बल्कि उस समय की आपकी मनःस्थिति का सापेक्षिक सत्य। सतही विचारों और अवचेतन मानसिक प्रतिक्रियाओं के बीच संघर्ष निश्चित रूप से आम है। हो सकता है कि आप कभी तक अपने अचेतन मन की गतिविधि को विचारों के रूप में जागरूकता में लाने में सक्षम ना हो, लेकिन यह हमेशा शरीर में एक भावना के रूप में परिलक्षित होगा, और इससे आप जागरूक हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह देखना मूल रूप से किसी विचार को सुनना या देखने के समान है, जिसका मैंने पहले वर्णन किया था। अंतर केवल इतना है, जबकि एक विचार आपके दिमाग में है, एक भावना का एक मजबूत भौतिक घटक होता है, और इसलिए मुख्य रूप से शरीर में महसूस किया जाता है। तब आप भावनाओं को इसके द्वारा नियंत्रित किए बिना वहाँ रहने की अनुमति दे सकते हैं। अब तुम भावना नहीं हो, तुम दृष्टा हो, देखने वाली उपस्थिति हो। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो वह सब कुछ भी जो आप में अचेतन है, चेतना के प्रकाश में लाया जाएगा। तो हमारी भावनाओं को देखना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि
हमारे विचारों को देखना। हाँ, अपने आप से यह पूछने की आदत डालें, इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है। यह प्रश्न आपको सही दिशा में इंगित करेगा। लेकिन विश्लेषण मत करो, बस देखो। अपना ध्यान भीतर केंद्रित करें, भावना की ऊर्जा को महसूस करें। यदि कोई भावना मौजूद है तो अपना ध्यान अपने शरीर के आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र में अधिक गहराई से लगाएं। यह अस्तित्व का द्वार है। एक भावना आमतौर पर प्रतिवर्धित और सक्रिय विचार पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है और इसके अक्सर प्रबल ऊर्जावान चार्ज के कारण इसे देखने में सक्षम होने के लिए शुरू में पर्याप्त रूप से उपस्थित रहना आसान नहीं है। यह आपको अपने ऊपर ले जाना चाहता है और यह आमतौर पर सफल होता है जब तक कि आप में पर्याप्त उपस्थिति ना हो। अगर आप बेहोश हो गए हैं तो पहचानें। उपस्थिति की कमी के माध्यम से भावना के साथ जुड़ाव जो सामान्य है। भावना अस्थायी रूप से आप बन जाती है। अक्सर आपकी सोच और भावनाओं के बीच एक दुष्कर बन जाता है, एक दूसरे को खिलाते हैं। विचार पैटर्न भावना के रूप में स्वयं का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और भावनाओं की कंपन आवृत्ति मूल विचार पैटर्न को खिलाती रहती है। स्थिति, घटना या व्यक्ति पर मानसिक रूप से रहने से जो भावना का कथित कारण है, विचार भावना को ऊर्जा प्रदान करता है जो बदले में विचार पैटर्न को सक्रिय करता है। और इसी तरह मूल रूप से सभी भावनाएं एक मौलिक अविभाज्य भावना के संशोधन है जिसका मूल जागरूकता के नुकसान में है। आप नाम और रूप से परे कौन है, इसकी अविभाज्य प्रकृति के कारण ऐसा नाम खोजना कठिन है जो इस भावना का सटीक वर्णन करता हो। डर करीब आता है, लेकिन खतरे की निरंतर भावना के अलावा इसमें परित्याग्य और अपूर्णता की गहरी भावना भी शामिल है। एक ऐसे शब्द का उपयोग करना सबसे अच्छा हो सकता है जो इस मूल भावना के समान अविभाज्य और इसके केवल दर्द कहें। मन का एक मुख्य कार्य इस भावनात्मक दर्द से लड़ना या उसे दूर करना है जो इसकी निरंतर गतिविधि के कारणों में से एक है। लेकिन इसे केवल अस्थायी रूप में कवर करना है। सच तो यह है कि दर्द से छुटकारा पाने के लिए मन जितना कठिन संघर्ष करता है, दर्द उतना ही अधिक होता है। मन कभी समाधान नहीं खोज सकता, ना ही यह आपको समाधान खोजने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि यह स्वयं समस्या का एक आंतरिक हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि एक पुलिस प्रमुख आगजनी करने वाले की खोज में कोशिश कर रहा है। जब आगजनी करने वाला पुलिस प्रमुख है, जब उस दर्द से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक कि आप उस दर्द से जब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक कि आप मन के साथ तादात्म्य से अपने स्वयं की भावना को प्राप्त करना बंद नहीं कर देते, अर्थात अहंकार से। तब मन अपनी शक्ति के स्थान से हट जाता है और अस्तित्व स्वयं की आपके वास्तविक स्वरूप में प्रकट करता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या पूछने जा रहे हो। मैं पूछने जा रहा था, प्यार और खुशी जैसी सकारात्मक भावनाओं के बारे में क्या? वे होने के साथ
आंतरिक जुड़ाव की आपकी प्राकृतिक स्थिति से अविभाज्य है। प्रेम और आनंद की झलक या गहरी शांति के संक्षिप्त क्षण संभव है जब भी विचार की धारा में अंतराल होता है। अधिकांश लोगों के लिए इस तरह के अंतराल शायद ही कभी और केवल आकस्मिक रूप से होते हैं। ऐसे क्षणों में जब मन को अवाक किया जाता है, कभी कभी महान सुंदरता, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम या यहाँ तक कि बड़े खतरे से प्रेरित होता है। अचानक आंतरिक शांति होती है और उस शांति के भीतर एक सूक्ष्म लेकिन गहन आनंद है, प्रेम है, शांति है। आमतौर पर ऐसे क्षण अल्पलौकिक होते हैं क्योंकि मन जल्दी से अपनी शोर करने वाली गतिविधि को फिर से शुरू कर देता है, जिसे हम सोच कहते हैं। प्रेम, आनंद और शांति तब तक नहीं पनप सकती जब तक आप अपने आप को मन के प्रभुत्व को से मुक्त नहीं कर लेते। लेकिन वे वो नहीं हैं जिन्हें मैं भावनाएं कहूँगा। वे भावनाओं से परे बहुत गहरे स्तर पर झूठ बोलते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने और उन्हें महसूस करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, इससे पहले कि आप उन्हें महसूस कर सकें जो उनके परे है। भावना की शाब्दिक अर्थ है अशांति। यह शब्द लैटिन इमूवर से आया है, जिसका अर्थ है परेशान करना। प्रेम, आनंद और शांति अस्तित्व की गहरी अवस्थाएं हैं, या यूं कहें कि अस्तित्व के साथ आंतरिक जुड़ाव की स्थिति की तीन पहलू हैं। जैसे उनका कोई विपरीत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मन से परे उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर भावनाएं द्वैतवादी मन का हिस्सा होने के कारण विपरीत नियमों के अधीन है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास बिना बुरे के अच्छा नहीं हो सकता। तो अप्रकाशित मन पहचान की स्थिति में, जिसे कभी कभी गलत तरीके से आनंद कहा जाता है, वह आमतौर पर लगातार वैकल्पिक दर्द आनंद चक्र का आकल्पिक आनंद पक्ष है। आनंद हमेशा आपके बाहर की किसी चीज से प्राप्त होता है, जबकि आनंद भीतर से उत्पन्न होता है। जो चीज आज आपको सुख देती है, वही आपको कल पीड़ा देगी, या वह आपको छोड़ देगी। इसलिए उसकी अनुपस्थिति आपको पीड़ा देगी। और जिसे अक्सर प्यार कहा जाता है, वह कुछ समय के लिए सुखद और रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह एक नशे की लत है, एक अत्यंत जरूरतमंद स्थिति है जो एक स्विच के झटके से इसके विपरीत में बदल सकती है। कई प्रेम संबंध प्रारंभिक उत्साह के बीच जाने के बाद वास्तव में प्रेम और घृणा, आकर्षण और हमले के बीच झूलते हैं। सच्चा प्यार आपको पीड़ित नहीं करता है। यह कैसे हो सकता है? यह न अचानक घृणा में बदल जाता है, ना ही वास्तविक आनंद दर्द में बदल जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले कि आप प्रबुद्ध हों, इससे पहले कि अपने आप को अपने दिमाग से मुक्त कर लें, आपको सच्चे आनंद, सच्चे प्यार या गहरी आंतरिक स्थिति की झलक मिल सकती है जो अभी भी जीवित है। ये आपके वास्तविक स्वरूप के पहलू हैं जो आमतौर पर मन द्वारा स्पष्ट होते हैं,
यहाँ तक कि एक सामान्य व्यसनी रिश्ते के भीतर ऐसे क्षण भी हो सकते हैं जब कुछ अधिक वास्तविक, कुछ अविनाशी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है, लेकिन वे केवल झलक होंगे। जल्द ही मन के हस्तक्षेप से फिर से ढक जाएंगे। तब ऐसा लग सकता है कि आपके पास कोई बहुत कीमती चीज़ थी और उसे आपने खो दिया, या आपका मन आपको विश्वास दिला सकता है कि वैसे ही यह सब एक भ्रम था। सच तो यह है कि यह कोई भ्रम नहीं था और आप इसे खो नहीं सकते। यह आपकी प्राकृतिक अवस्था का हिस्सा है जिसे स्पष्ट तो किया जा सकता है, लेकिन कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। मन से त्रस्त, आसमान से भारी बादल छाए रहने के बावजूद भी सूरज गायब नहीं हुआ है। यह अभी भी बादलों के दूसरी तरफ है। बुद्ध कहते हैं कि दर्द या पीड़ा इच्छा या लालसा से उत्पन्न होती है और दर्द से मुक्त होने के लिए हमें इच्छा के बंधनों को काटने की जरूरत है। सभी लालसाएं मन है जो बाहरी चीजों में मोक्ष या पूर्ति की तलाश में है और भविष्य में आनंद के विकल्प के रूप में है। होने का जब तक मैं अपना मन हूँ तब तक मैं कि वही तृष्णा, वे आवश्यकताएं, चाहत, मोह और द्वेष हूँ और उनके अलावा कोई और मैं नहीं हूँ। मैं नहीं है सिवाय एकमात्र संभावना, एक अधूरी क्षमता, एक चीज जो अभी तक अंकुरित नहीं हुई है। उस अवस्था में मेरे मुक्त या प्रबुद्ध होने की इच्छा भी भविष्य में पूर्णता या की ओर एक लालसा है। इसलिए इच्छा से मुक्त या ज्ञानोदय का प्राप्त करने की कोशिश मत करो। उपस्थित बने, मन के पर्यवेक्षक के रूप में वहां रहें। बुद्ध को उद्दर्शित करने के बजाय बुद्ध बने, जागृत बने, जो कि बुद्ध शब्द का अर्थ है। मनुष्य युगों से दर्द की चपेट में है, जब से वे अनुभव की स्थिति से गिरे, समय और मन के दायरे में प्रवेश किया और होने के बारे में जागरूकता खो दी। उस बिंदु पर वे खुद को एक विदेशी ब्रह्मांड में अर्थहीन टुकड़ों के रूप में समझने लगे, जो स्रोत और एक दूसरे से असंबद्ध थे। दर्द तब तक अपरिहार्य जब तक आप अपने मन से पहचाने जाते हैं, यानी जब तक आप अचेतन हैं, आध्यात्मिक रूप से बोल रहे हैं। मैं यहाँ मुख्य रूप से भावनात्मक दर्द की बात कर रहा हूँ, जो शारीरिक दर्द और शारीरिक बीमारी का भी मुख्य कारण है। क्रोध, घृणा, आत्मदया, अपराध बोध, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या और इसी तरह थोड़ी सी भी जलन दर्द के सभी रूप हैं। और हर खुशी या भावनात्मक उच्च में दर्द का बीज होता है। इसका अविभाज्य विपरीत जो समय में प्रकट होगा। कोई भी जिसने कभी उच्च पाने के लिए ड्रग्स लिए हैं, वह जानता होगा कि उच्च अंततः निम्न में बदल जाता है, कि आनंद किसी प्रकार के दर्द में बदल जाता है। बहुत से लोग अपने स्वयं के अनुभव से यह भी जानते हैं कि एक अंतरंग संबंध कितनी आसानी से और जल्दी से आनंद के स्रोत से दर्द के स्रोत में बदल जाता है। एक उच्च दृष्टिकोण से देखा गया, दोनों नकारात्मक और सकारात्मक ध्रुवताएं एक ही सिक्के के चेहरे हैं। दोनों अंतर्निहित
दर्द का हिस्सा है जो चेतना के मन की पहचान वाली अहंकार अवस्था से अविभाज्य है। आपके दर्द के दो स्तर हैं, वह दर्द जो आप वर्तमान में रचते हैं और वह दर्द जो आपके अतीत से जुड़ा है लेकिन अभी भी आपके तन मन में रहता है। वर्तमान में कोई दुख न रचना और अतीत के दुख को विदा कर देना, इस पर हम अपने अगले चैप्टर में बात करेंगे। धन्यवाद।